हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th के विषय हिंदी प्रथम भाषा का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट के द्वारा निकाला गया है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे जो कि सेकेंड टर्म में है। ठीक है, आपको सेकेंड टर्म में इस बार एमसीक्यू नहीं आने हैं, आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर आने हैं, प्लस बैक एक्सरसाइज आनी है और इसमें आपको गद्यांश वगैरह भी आएंगे। और एक और बात, आपको पेपर 2 आवर को टाइम मिलेगा पेपर को कंप्लीट करने का और पेपर मार्किंग है 40। ठीक है, इसमें से 35 मार्क्स आपके जो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स क्या आपके सुंदर हैंड राइटिंग की है। 35 मार्क्स मीन्स क्वेश्चन आंसर है एंड 5 मार्क्स की आपकी क्या है, गुड हैंड राइटिंग के। इट मीन्स आपने जो पेपर है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। अगर आप पेपर में कटिंग करते हो तो आपके पेपर्स में मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज निम्न गद्यांशों को पढ़कर समझकर निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपको 5 मार्क्स का है। हम गद्यांश पढ़ते हैं और देखते हैं गद्यांश के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे गए। एक दिन दीपक को पुलिस वालों के साथ खड़ा देखकर उसके पिताजी घबरा गए। पुलिस वाले ने प्यार से दीपक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज आपके बेटे की सतर्कता और जागरूकता के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया, नहीं तो बहुत से लोगों की जान चली जाती। यह खबर सुनते ही अखबारों के प्रेस रिपोर्टर भी वहां आ गए। वे दीपक और उसके माता पिता का फोटो और इंटरव्यू लेने लगे। आज दीपक सबकी आंखों का तारा बना हुआ था और अगले दिन समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर दीपक छाया हुआ था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा का क्या अर्थ है? आंखों का तारा मीन्स सबका प्यारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दीपक को पुलिस वालों के साथ खड़ा देख के कौन घबरा गया था? तो हमारी फर्स्ट लाइन में बताया है कि दीपक को पुलिस वालों के साथ देखकर उसके पिताजी क्या हो गए थे, घबरा गए थे। प्यार शब्द का विलोम मीन्स विपरीत शब्द। प्यार का विपरीत क्या होगा? घृणा, नफरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज हमें सदैव डैश रहना चाहिए, हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। खबर सुनते ही कौन कौन आ गए? खबर सुनते ही न्यूज़ रिपोर्टर, अखबार के प्रेस रिपोर्टर वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस लाइन में दिया है कि खबर सुनते ही अखबारों के प्रेस रिपोर्टर आ गए थे। ये थे आपके गद्यांश के क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट है जो आपके अध्याय से आपको जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उसके हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट इज आपको क्या है, आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, आपको आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आप कोई भी मिस्टेक ना करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पाठ, रेत और पत्थर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाटा क्यों मारा था? पाठ, रेत और पत्थर में एक दूसरे ने दूसरे दोस्त को किसी बात पर बहस करते हुए क्या मार दिया था? चांटा मार दिया था। प्रश्न नंबर सेकंड इज मनोहर कौन था? मंजरी से उससे क्या काम था? ठीक है, मनोहर क्या था? 8 वर्ष का बालक मनोहर वो मंजरी के घर क्या करता था? नौकर था। मंजरी ने उसे अपने बेटे वैभव के साथ स्कूल जाने का काम दिया था और उसे कौन सा काम दिया था? स्कूल जाने का काम दिया था। प्रश्न नंबर थर्ड इज छवि ने तेंदुआ पर कहाँ वार किया? छवि ने तेंदुआ पर पीठ पर वार किया था उसके। प्रश्न नंबर 4 इज नारियल के वृक्ष को केरल का कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है? देखो, केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये पेड़ उनके लिए बहु उपयोगी होता है, इनसे वो बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इसलिए नारियल के वृक्ष को केरल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 इज हमारे पर्यावरण पर किसका दुष्प्रभाव पड़ता है? हमारे पर्यावरण पर प्लास्टिक के कचरे जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आदि का दुष्प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 इज दीपक ने लावारिस वस्तु मिलने पर क्या किया? दीपक ने लावारिस वस्तु देखकर ही दीपक ने क्या किया? चलाना शुरू कर दिया। इससे जो लोग क्या हो गए थे? सतर्क हो गए थे और वह नौजवान भी पकड़ा गया था, तो लोगों को जान माल का नुकसान होने से बच गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दो। आपको ये 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच है। फर्स्ट इज वह निम्नलिखित शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सुने।
वह भूमि जो खेती योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्य के प्रयोग किए गए शब्द में विशेषण शब्द का आपने चयन करना। आपको वाक्य दिया गया, उसमें से आपसे बताना विशेषण शब्द क्या होता है। रेतीली भूमि भी फसलें लहराने लगी, तो यहाँ पे विशेषण क्या है, रेतीली। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 इज निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाए। आपको 2 मुहावरे दिए, दोनों में से आपने कोई भी एक लिखना है। यहाँ पे आपको दोनों के आंसर दिए हुए हैं। आंख में खटकना मीन्स बुरा लगना। अपने बुरे कर्मों के कारण मोहन सबकी आंखों में खटकता है। ठीक है। हाथ बटाना में सहायता करना। हमें घर के कार्यों में माता पिता का क्या बटाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान भरे। माँ को अपने बेटे की डैश हो रही थी। यहाँ चीता नहीं आएगा, चिंता आएगा। च के ऊपर छोटी की मात्रा, बिंदी, त पे आ की मात्रा, चिंता आएगा। चीता नहीं, चीता होता है जिसमें मरने के बाद लोगों को बिठाया जाता है, वो चीता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित कविता में से किसी एक कविता की पंक्ति पूरी करिए। ठीक है। आप कोई भी एक कविता की पंक्ति पूरी करो। देखो, भूल गया है इंसान डैश, यहाँ कोई भी आया है ले विशेष वरदान। तो यहाँ पे भूल गया इंसान को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। आपने कोई भी दूसरी भी कर सकते हो, आपने वो करनी जो आपको अच्छे से आती हो। तो यहाँ पे भूल गया है क्यों इंसान वाली कविता को एक्सप्लेन किया गया है। भूल गया है कि वो इंसान सबकी ही मिट्टी की काया, सब पर नभ को निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया ये विशेष वरदान। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित शब्दों को 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए भिन्नार्थक अर्थ स्पष्ट करें। अमल, अमल। ठीक है। एक ही शब्द है, 2 टाइप में उसका हमने शब्द बताना। एक अमल में अभी तक इस कानून को अमल में नहीं लाया गया। अमल मीन्स प्रयोग में नहीं लेकर गया। सेकंड में क्या है, अमल। उसकी अमल मीन्स पवित्र छवि पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 इज किसी एक विषय पर आपने लेख लिखने हैं। ये आपको 5 मार्क्स का आएगा। आपको 2 विषय दिए, मेरे प्रिय त्योहार, मेरा पड़ोसी। यहाँ पे मेरा प्रिय त्योहार लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ते हैं। पंजाब त्योहारों और मेलों का प्रदेश है। मेरा प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, लोहड़ी का त्योहार है। यह जनवरी के महीने में आता है। इस त्योहार में बच्चे तथा युवा खूब आनंद मनाते हैं। वे प्रातःकाल से ही टोलियां बनाकर निकल पड़ते हैं। वे घर घर जाकर लोहड़ी का गीत गाते हैं और लोहड़ी मनाते हैं। लोग इन्हें गुड़, रेवड़ियाँ और मूंगफली आदि देते हैं। कुछ लोग तो इन्हें लकड़ियाँ तथा उपले भी देते हैं, जिससे शाम को लोहड़ी जलाई जाती है। लोग इस आग के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बैठते हैं, नाचते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। जिन घरों में विवाह हुआ हो और या किसी घर में यदि बच्चे का जन्म हुआ हो, उनके लिए यह पर्व बहुत महत्व रखता है। वे बड़े बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन शाम को चारों तरफ ढोल की थाप हमें सुनाई देती है। ये था मेरे प्रिय त्योहार। आप हमारे पड़ोसी भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 इज निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपने कहानी लिखनी है। टोपी वाला और बंदर, खरगोश अते कछुआ, अथवा आपको लेटर लिखनी है, प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। मान लीजिए आप अमन हैं, 15/3/2022 को आपकी बहन की शादी होनी निश्चित हुई है और आपने अपने मुख्य अध्यापक को 4 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप कहानी लिख सकते हो या फिर आप पत्र लिख सकते हो। और कहानी में भी आपको 2 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे कहानी एक्सप्लेन की हुई है, टोपी वाला और बंदर। एक सुदागर था, वह टोपियाँ बेचकर अपने घर का क्या करता था, पेट पालता था। एक दिन वह टोपियाँ बेचने दूसरे गांव में चला गया। गर्मी के कारण थक कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चलने से उसे नींद आ गई। जिस वृक्ष के नीचे वह सो रहा था, उस वृक्ष पर कुछ बंदर बैठे हुए थे। वे झट से नीचे उतरे और उन्होंने सुदागर के बक्से से टोपियां निकाल के पहन ली और वृक्ष पर चढ़ गए। नींद खुलने पर सुदागर ने देखा कि उसका बक्सा खुला हुआ है और सारी टोपियां क्या है, गायब है। वह ये सोच रहा था कि क्या उसकी टोपियां कोई चुरा ले गया है। तभी उसकी नज़र ऊपर बैठे बंदरों पर पड़ी, जिसने सिर पर टोपियां थी।
उसे सारी बात समझ आ गई। वह अपनी टोपियां वापस लेने का उपाय सोचने लगा। उसे याद आया कि बंदर स्वभाव के नकलची होते हैं। उसने अपनी पहनी हुई टोपी सिर से उतार दी और जमीन पर पटक दी। बंदरों ने सौदागर के इस काम को देखा और उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां भी जमीन पर क्या कर दी थी, उन्होंने पटक दी थी। अब सौदागर ने हिम्मत दिखाते हुए फुर्ती से सारी टोपियां इकट्ठी की और बंदरों को डंडे से दूर भगा के अपने घर की तरफ चला गया। शिक्षा क्या है? बुद्धि से सभी समस्याओं का सुलझाया जा सकता है। ये थे आपका मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट, कौन सा था, सेकेंड टर्म का। और याद रखो आपके ये 35 मार्क्स का है। 5 मार्क्स आपकी गुड हैंड राइटिंग की है, तो आपने पेपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। विद दिस आपका मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।